दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अतिथि गृह में राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ की राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश दत्त भारद्वाज ने किया। राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ की राष्ट्रीय कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से 5 साल के लिए दोबारा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश दत्त भारद्वाज को चुन लिया। राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ की कोर कमेटी ने महिला विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष जानी मानी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता एडवोकेट मंजू शर्मा को मनोनीत किया है। प्रवेश दत्त भारद्वाज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे देश में ब्राह्मणों के हित के लिए संघर्ष करने वाले प्रवेश दत्त भारद्वाज ने अपना पूरा जीवन ब्राह्मणों के लिए समर्पित कर दिया है। पार्टी पॉलिटिक्स से दूर प्रवेश दत्त भारद्वाज ने सदैव ब्राह्मणों के हित के लिए संघर्ष किया है। इसलिए पूरे देश से आए कोर कमेटी के सदस्यों ने बहुमत से प्रस्ताव पारित कर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश दत्त भारद्वाज को चुन लिया। ये 5 साल से तो हमारा संगठन है। मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ ब्राह्मण समाज के लिए। मैं जिला अध्यक्ष के स्तर से जिला अध्यक्ष रहा, मंडल अध्यक्ष रहा, कारवार प्रदेश अध्यक्ष रहा, प्रदेश अध्यक्ष रहा। और मैं ऐसे ही नहीं कि हेलीकॉप्टर से आया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, ऐसे नहीं। मैंने मेहनत के बलबूते पे और अपने जो यहाँ कमेटी के लोग बैठे उनके सहयोग से आज राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ का दोबारा मुझे अध्यक्ष चुना गया। मैं उनके सौभाग्य से, उनके आसान से, उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बोलो भगवान परशुराम की अपने समाज के सामने अपने समाज के, लेकिन समाज का भी अधिकार है कि ये राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ ने आपको 5 साल के अंदर 24 प्रदेशों में खड़ा करने का काम किया। और प्रवेश जी, आज आपका स्वागत है। आप पुनः अध्यक्ष बने। महासंघ की यहाँ राष्ट्रीय कमेटी ने आज 5 साल के बाद दोबारा प्रवेश दत्त भारद्वाज जी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। तो मैं सीधा ही प्रवेश दत्त भारद्वाज जी के पास आता हूँ। तो आपको बधाई हो। आप सभी का धन्यवाद। आज राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई सुप्रीम कोर्ट के आंगन में। मैं सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। जो मैंने 5 साल सेवा की है, मैं उससे ज्यादा और प्रयास करूंगा कि संगठन के लोगों के विश्वास में लेकर कार्य करूं और ब्राह्मण समाज के लिए रात दिन मेहनत करके उनके जो कुछ कमियां हैं उन्हें आगे भी पूरा मैं करूं। अच्छा, आपने इस 5 सालों में हमेशा संघर्ष किया है, चाहे वो रायबरेली में 5 ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया हो या अभी देवरिया में जो है निकट का एक ऐसा कांड हुआ है जिसमें पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। आप दोनों जगह पे पहुंचे और दोनों जगह आपने प्रशासन से लोहा लिया और उस परिवार को इंसाफ दिलाया। तो आगे भी ऐसे संघर्ष चालू रहेगा आपका? देखिए, मेरे इसमें शरीर में प्राण है, जब लो मेरी ताकत है, मैं ब्राह्मण समाज के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा और ये संघर्ष जारी रहेगा। अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा, आप लोगों ने प्रवेश दत्त भारद्वाज जी को अपना अध्यक्ष चुना और आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, जहां पे ये हमारे देश की सबसे सर्वोच्च अदालत है, इसी में ही आपने दोबारा चुना। तो क्या देखा आपने? इनके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं और सारा कार्य करने का जज्बा है जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष में होना चाहिए। ये हर सदस्य के साथ सुख दुख में शामिल होते हैं, सबको जो है साथ लेके चलते हैं और जो भी काम करते हैं वो सबकी सहमति से करते हैं, इसलिए सब इनके साथ रहेंगे। चलो, धन्यवाद आपसे। मंजू शर्मा फ्रॉम गुड़गांव। जी, आपको यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला का बनाया गया है, तो आप क्या कहना चाहती हैं? सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि अधिवक्ता होने के नाते जो कंसल्टेशन है मेरा वो सभी के लिए फ्री रहेगा। जो भी जरूरतमंद है, हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेशन सभी के लिए फ्री है फॉर एनी टाइम। अच्छा, जिस समाज में महासभा में पुरुष भी नहीं आ पाते हैं, उसमें आप महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हैं, तो आप महिलाओं को अपने साथ ला पाएंगी? जरूर सर। एक्चुअली महिलाओं को आगे लाने के लिए सबसे पहला काम, अगर शादीशुदा है तो उसके पति का, परिवार का होता है। तो इस बारे में मेरे ससुराल पक्ष से और पति पक्ष से मैं भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे हर जगह आगे रखते हैं। और उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष प्रवेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि जिन्होंने मिलजुल कर मेरा नाम सुझाया और मुझ में ऐसी क्वालिटी कोई उन्होंने चूज की। तो सबसे पहले उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो मुझे समय समय पर मार्गदर्शन करते रहे। धन्यवाद सर। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। बहुत बड़े समाज सेवी, युवाओं के हृदय सम्राट, संगठन कौशल हमारे छोटे भाई श्री प्रवेश दत्त भारद्वाज जी को, उन्हें हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति में ये प्रस्ताव पास किया
और ध्वनिमत से प्रस्ताव पास हुआ। सभी ने इनको दोबारा से अध्यक्ष मनोनीत किया है। मैं इनको हार्दिक बधाई देता हूं। और हमारी महिला शक्ति भी आगे आई है। सबने एक ध्वनिमत से इनके पक्ष में भी प्रस्ताव पास किया है। श्री मंजू कौशिक जो बहुत ही बढ़िया अधिवक्ता हैं, इनको महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया है। इनको भी बहुत बधाई देता हूं। और मैं समाज में ये बात कहना चाहूंगा, भाई हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बहुत मेहनती हैं, हमने इनका अनुसरण करना चाहिए। और जहां भी अन्याय हो रहा हो, क्योंकि ब्राह्मण समाज राष्ट्रवादी है, जातिवादी नहीं है। आजादी की लड़ाई में 70% ब्राह्मणों ने अपनी जान गंवाई थी। इट मींस फ्रीडम फाइटर 70% ब्राह्मण थे। और पहली गोली आजादी की लड़ाई में मंगल पांडे ने चलाई थी, वो भी ब्राह्मण था। हमारे लिए गौरव की बात है। हमने अपने इतिहास को भी याद रखना चाहिए। ब्राह्मण शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञाता है। और इतिहास गवाह है, जब जब हमारे देश पर आपदा आई है, जब जब हमारे देश पर संकट आया है, ब्राह्मणों ने शस्त्र उठाने से भी ब्राह्मण समाज पीछे नहीं हटा है। कभी कोई मामला आया, मैं तो यूपी के मामले में मैंने देखा है कि चाहे वो रायबरेली का मामला हो या देवरिया का मामला हो, परवेज जी सबसे आगे रहते हैं। बल्कि यहाँ पे यूपी में कम से कम कुछ नहीं तो 50 या 100 के करीब राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, लेकिन वो कभी कहीं जाते नहीं है। वो जाएंगे तो वीआईपी प्रोग्राम में जाएंगे, लेकिन परवेज जी जब भी जाते हैं तो संघर्ष वाली जगह पे जाते हैं। तो इसके लिए क्या कहोगे आप? मैं राजस्थान से हूं और इन्होंने मुझ पर विश्वास कर राजस्थान प्रदेश का महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। लेकिन मैं इनको अखबारों में पढ़ता हूं, ग्रुप में देखता हूं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ब्राह्मणों में भी एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए हर समय हर वक्त तैयार रहता है। जब कभी भी समाज पर कोई विपदा आती है, कोई संकट आता है, किसी तरह की कोई घटना हो जाती है, तो मैं देखता हूं, सुनता हूं, पढ़ता हूं कि हमारे अध्यक्ष जी वहां हर समय सबसे पहले पहुंच जाते हैं। मुझे नाज है इन पर, समाज को नाज है इन पर कि एक ब्राह्मण समाज में ऐसा हीरा है जो हर व्यक्ति के सुख दर्द में काम आता है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और पूरे ब्राह्मण समाज की ओर से उनको साधुवाद देना चाहता हूं। मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पंडित। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो राजनीति से बिल्कुल अलग रहते हैं और सिर्फ ब्राह्मण समाज के लिए दिन और रात 24 घंटे 24 आवर्स खड़े रहते हैं। इसलिए आज हम इन सब के साथ संगठित हैं, पूरा ब्राह्मण समाज के लिए एकत्रित रहते हैं। हर जगह आधी रात को भी कहीं कोई किसी ब्राह्मण को किसी चीज की भी जरूरत पड़ती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। केवल 2 शब्द में पूछना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के अंदर काफी मतभेद है, आपसी मतभेद है। शर्मा और पूर्वांचल का चक्कर है, यानी पूर्व और पश्चिम का चक्कर है। लेकिन परवेज जी के अंदर मैंने इन्हें कम से कम 10 साल से जानता हूँ, 15 साल से जानता हूँ। इनके लिए बस एक ही शब्द होता है, ब्राह्मण। देखिए तिवारी जी, आपको भी परवेज जी की मेहनत का पता है। देखो, मेरी एक सोच ये है कि सामने वाले की मेहनत की परख वो व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं मेहनती हो। अच्छा, और परवेज दत्त भारद्वाज जी ने अभी एक बात हो रही थी कि कोई हेलीकॉप्टर से आके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने, इन्होंने 0 से हीरो बने हैं। और इसी मेहनत के और इसी व्यवहार के फलस्वरूप आज पश्चिम से पूर्व तक का ब्राह्मण इनके साथ जुड़ा है। और पूरे देश की भी बात की जाए, 24 राज्यों में इस समय हमारा संगठन स्टेब्लिश है। जो आदमी मेहनत करता है वो सबसे आगे निकलता है, निकलता चांद सूरज सबको दिखाई देता है। मेरा नाम मनीष शर्मा, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ का। अच्छा शर्मा जी, मैं परवेज जी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने चीज देखा है, ये सिपाही से कप्तान बने हैं। वहाँ के जो लोग होते हैं वो फेसबुक पे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन ये जो है, इन्होंने सिपाही से जो सफर चालू किया, आज वो कप्तान तक लाके जो है इन्होंने खत्म किया है। तो क्या कहोगे? आपने जो बोला कि सिपाही से ये बने हैं कप्तान, मैं तो कहूंगा ये होमगार्ड से बने हैं कप्तान और आगे जाके डीजीपी तक जाएंगे। ये क्यों जाएंगे? क्योंकि ये जो है समाज के लिए काम करते हैं, अपना कोई व्यक्तिगत उर्दू सीधा नहीं करते हैं। ये केवल अपने समाज के लिए लगे हैं, इनके लिए पार्टी कोई मायने नहीं रखती है, ये सबको लेके चलते हैं। मेरा सौभाग्य है कि इन्होंने हमको मौका दिया मुझको कि मैं प्रदेश उत्तर प्रदेश की जैसे बड़े प्रदेश को संभालूं, और इन्होंने जो हमें मौका दिया और मैंने बढ़ चढ़ के इनका साथ दिया है। इनका नहीं दिया, मैंने अपने समाज का साथ दिया। और मैं ये चाहूंगा कि हमारा संगठन
इतना मजबूत और इतना मजबूती के साथ आगे बढ़ जाए कि पूरे प्रदेश में हम और पूरे देश में हम लोगों के नाम पे हर पार्टी जाने कि अगर आपको समर्थन चाहिए इलेक्शन में जीतने में कुछ भी करने में, तो हमारे संगठन की बात सुननी पड़ेगी, हमारे समाज की बात रखनी पड़ेगी। दुबे जी, ऐसा है आप पूर्वांचल से आते हैं, लेकिन आपने एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक आदमी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले भी माना था, आज भी मान रहे हैं, उसकी वजह क्या है? हमारे बड़े भाई हैं, अग्रज हैं, मुखिया हैं और युवा सम्राट हैं। आप में वो तेज है, ऊर्जा है कि इनकी तेज ऊर्जा से हम सभी को ऊर्जा मिलती है, ऊर्जावान हैं और हम लोग इनके कदमों के साथ कदम मिला करके निरंतर चलने का प्रयास करते रहेंगे। और आपको जो आपने कहा कि ये जो है उच्च शिखर पे पहुंचे हैं, इनको और उच्च शिखर पे हम लोग पहुंचाने के लिए सदा वचनबद्ध हैं। तन मन धन हर स्तर से इनके साथ हैं सर। हम संजीव शर्मा हैं, मैं इनकी टीम में राष्ट्रीय सचिव हूं। अच्छा, परवेज जी की टीम के जितने भी लोग हैं, मैं ये देखता हूँ कि यहाँ संगठन कम, परिवार ज्यादा चलता है, यानी पारिवारिक माहौल ज्यादा है, सब लोग इनको अपना मानते हैं, दिल से मानते हैं। उसका एक कारण है, हमारे बड़े भाई हैं और लगातार 17 वर्षों से ब्राह्मण समाज के लिए परवेज दत्त ने अपने परिवार को छोड़ा है। कहीं जाने की मैंने अभी अपने 2 मिनट का जो समय मिला था उसमें भी कहा है, अगर हमें देवरिया जाना है, मध्य प्रदेश जाना, उज्जैन जाना है या हरियाणा जाना है, तो कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि संगठन के लोग मुझे टिकट करा के दे या मुझे आने जाने की रहने की व्यवस्था कराए। इन्होंने अपने परिवार के खर्चे में से कटौती करके राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ के जो हमना संगठन बनाया है उसे आगे बढ़ाने का काम परवेज दत्त भारद्वाज जी ने किया है। अगर राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ 24 प्रदेशों में अगर आज है, तो ये इतने मेहनती हैं, रात और दिन एक होकर लगातार ब्राह्मण की सेवा करने का काम करते हैं। अगर कहीं ब्राह्मण का उत्पीड़न होता है, चाहे बागपत हो, बलिया हो, देवरिया हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हमेशा उनकी आवाज बुलंद करने का काम करते हैं। उनकी लड़ाई लग के उनके हक की लड़ाई, उन्हें हक दिलाने का काम करते हैं। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम, जय प्रभु। शर्मा जी, आप हर मौके पे इनके हनुमान बन के इनका हमेशा साथ देते हो, तो मैंने पहले भी कहा था ये सिपाही से कप्तान बने हैं, तो क्या कहोगे आज कप्तान बनने के मौके पे दोबारा? बहुत बहुत पहली बात तो अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई। परंतु मैं कह रहा हूँ जैसे पिछले 5 साल इन्होंने हमारी खाल खींची, मैं चाहूंगा फाइनेंशियली इतने मजबूत हो जितनी आज आश्वासन मिला है और जितना स्ट्रॉन्ग इन्होंने आज बोला है कि आज निर्णय लिया है। शायद ये इन्होंने पहली बार ऐसा बोला है मन से कि हाँ देना पड़ेगा, कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। पहली बार जीवन में बोला है, नहीं तो कठोर निर्णय हमारे लिए लेते थे कि दे दो और दे दो। मगर अब आज से हमें ये लगा है कि कुछ राहत मिलेगी। पहली बार ऐसा हुआ है। हम कह रहे हैं कि जो निर्णय लिए, हालांकि ये पार्टी जो आज पद है वो सब समाप्त हो गए, क्या पता कोष अध्यक्ष रखे, पता नहीं रखे। उसमें से भी ये धन को अपना निकाल के समाज के लिए लगाते हैं, और आज से नहीं लगाया, आज तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन जब ये मैंने देखा ये जिला अध्यक्ष थे या आम कार्यकर्ता थे, तब भी इन्होंने उसी शिद्दत से काम करते थे जिस शिद्दत से ये आज काम कर रहे हैं। तो क्या कहोगे आप? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस प्रोग्राम में आए और आपने सफल बनाया, आपका तहे दिल से मैं आभारी हूँ। रही बात अध्यक्ष जी की, अध्यक्ष जी मैं जानता हूँ 20 साल से, ना उससे पहले राष्ट्रीय ना तो जिलाध्यक्ष थे न राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय तो बाद में, पहले मेरे परम मित्र हैं, मेरा परिवार है, मेरे परिवार का हिस्सा है। अध्यक्ष जी ने अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किया है। शायद इस व्यक्ति की को दिल, उसके मतलब मैं मानता हूँ कि दिल और दिमाग से बहुत मजबूत व्यक्ति है। परिवार, किसान परिवार से जो है ताल्लुक रखते हैं। भाई कोई मतलब फैक्ट्री या व्यापार तो है नहीं, लेकिन अपनी कमाई का बहुत बड़ी बात है कि मैं 40% अपना संगठन, नहीं गलत बोल रहे हैं, ये अपनी कमाई का 100% जो है वो संगठन को देते हैं। 100% घर कैसे चल रहा है वो तो भगवान जाने, ये जो इनको पता होगी, जो मेरी अपनी निगाहों में है। बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में, अति संघर्ष किया, मतलब कि रेल में धक्के खाए, बस में धक्के खाए, टांगों में धक्के खाए, हमें भी खुआए, गाली भी सुनी,
संघर्ष करा जिला। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी का कि इन्होंने अपने साथ साथ हमें मजबूत किया। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो प्रवेश जी आज दोबारा कप्तान बन गए हैं। मैं बार बार कहता हूँ ये सिपाही से कप्तान बने हैं और सिपाही से कप्तान बनना बहुत भारी बात है। आज दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई, जिसमें 5 साल के कार्यकाल के बाद पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल का आगे का कार्यक्रम तय होना था और पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होनी थी। लेकिन सभी सदस्य और पदाधिकारीगण, प्रदेश के आए हुए पदाधिकारीगण सभी ने एक स्वर से उनके पक्ष में मतदान किया और उनको पुनः दोबारा से राष्ट्रीय कार्यकारिणी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण महासंघ का अध्यक्ष घोषित किया गया। और इस कार्यकारिणी को लेके आज जो बैठक तय हुई उसमें आगे आगामी कार्य योजना तैयार की गई। हम कैसे काम करना है, किस तरीके से संगठन को विस्तार देना है, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक तरह से विचार किया गया और इसी को लेके आगे दिशा निर्देशों के तहत काम करने के लिए प्रेरणा दी गई। धन्यवाद। कृपया आप अपने चैनल सर्वजन न्यूज को सब्सक्राइब करें।